एडवांस पाइथन, एडवांस कह देने से कोई चीज एडवांस नहीं होती। किस सेगमेंट में जा रहे हो, क्योंकि पाइथन हैज अ लॉट ऑफ वेरिएशंस। उसे फुल स्टैक में भी जाया जाता है, उसमें डेटा एनालिटिक्स में भी जाया जाता है, उसमें मशीन लर्निंग में भी जाया जाता है, एआई में भी जाया जाता है, स्क्रिप्टिंग में भी जाया जाता है, बिग डेटा में भी जाया जाता है। तो एडवांस पाइथन इज समथिंग विच इज नॉट सुटेबल टू कॉल एनीथिंग। जो कुछ आप पढ़ रहे हो पाइथन के ऊपर, उसको एडवांस पाइथन कहना बहुत गलत है। ठीक है, बहुत पहले से चला आ रहा है कि जावा के साथ ये कोर और एडवांस का कॉन्सेप्ट आया था। तो एडवांस का मतलब जावा में सिर्फ दो ही बातें होती थी, या तो वेबसाइट बनाओ या तो मोबाइल एप्लीकेशन बनाओ। लेकिन पाइथन के साथ एडवांस पाइथन कहना इज नॉट ट्रू, नॉट परफेक्ट, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अच्छा, सर आपने कुछ क्वेश्चन सेंड किए थे क्या, आप बोल रहे थे अभी? मैंने क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन का जो लिस्ट शेयर किया था, लिंक किसको किसको मिला है? किसी को नहीं मिला है? सर हमें तो नहीं मिला, हमें तो नहीं मिला नहीं है। सर मिला है? नहीं, नहीं मिल रहा है सर। अच्छा, चलो आज दिखा देते हैं उन क्वेश्चंस को भी। अच्छा, मैं शाम को देखता हूँ ना तुम्हें कितना कोडिंग कर रहे होते हो। मेरे ही साथ होते हो ना शाम को। कोडिंग देखा है मैंने, जोरों शोरों पे चल रही है। यार तुमने तो हद ही कर दिया। मैंने कितनी बार बोला जब इस चेयर पे बैठा रहूं तो थोड़ा बच के रहा करो। चलो। तो W3 स्कूल्स पाइथन क्वेश्चन ऐसे लिखोगे ना तो बस आ जाएगा कहीं दूसरा तीसरा ये वाला लिंक। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। बेसिक दिख रहा है, बेसिक में 150 क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन है, ट्विंकल ट्विंकल याद है, मैंने पढ़ा था एक बार जब ट्रिपल कोट के अंदर। अच्छा, तो पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। हाँ, ट्विंकल खन्ना वाला नहीं है ये, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है ना। इसको ट्रिपल कोट की मदद से या तो बैकस्लैश n और टैब की मदद से आप लिख सकते हैं। देखो उन्होंने ऐसे ही लिखा है, यहाँ देखो आंसर है ये। ठीक है, यहाँ पे ये जो आउटपुट आ रहा है ना उसको देखो कैसे लिखा है। प्रिंट के अंदर डबल कोट के अंदर ट्विंकल ट्विंकल बैकस्लैश n, लाइन चेंज हुआ था ना, फिर टैब स्पेस आगे से आना चाहिए थोड़ा सा। तो इसको ना करते हो आप ट्रिपल कोट में भी इसका आंसर लिख सकते हो, जैसे लिखोगे वैसा आउटपुट आ जाएगा। मैंने बता रखा है ना ट्रिपल कोट। हाँ, तो चीजें समझ में आ रही हैं? बहुत बढ़िया, तेज हो तुम, जीनियस। ओके, इसका मन नहीं लगा 2:30 बजे वाले में, फिर से इधर आ गया। ओके, आगे। ये देख रहे हो एमसीक्यू क्वेश्चंस, यहाँ बहुत सारी चीजें जो तुम्हें पढ़नी चाहिए, है ना। तुम्हारा ट्रेनर ट्रेनर इसलिए है क्योंकि इसको पूरा सॉल्व कर रखा है। हाँ, ये बात सच है। 16 आना 32 दांत, जैसे 1 रुपए में 16 आना होते हैं और एक इंसान के 32 दांत होते हैं, वैसे ही ये भी सच है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं गाइस। वापस जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड आउट द व्हाट द वर्जन ऑफ पाइथन यू आर यूजिंग। ठीक है, तो इसके लिए भी यू हैव टू गो थ्रू इट। यहाँ पे आंसर होगा, तो देखो आंसर मिलाना मत, मिलाओगे तो आंसर तो जल्दी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं सर है। हम पाइथन 3.0 ना? पाइथन 3x, हाँ 3x पे काम कर रहे हो। 3.11.4 अब तक था, आज आज मैंने फिर से पाइथन इंस्टॉल किया, नया बैच था एक, तो उसमें पाइथन 3.12 आ गया है। मतलब 3x वर्जन ही चल रहा है लेकिन 12 आ गया है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप फिर तीसरा क्वेश्चन, फिर चौथा क्वेश्चन, ऐसे आप करते जाना। लेकिन याद रखना उसको पहले खुद करना, आंसर देखना बस कि आंसर में मांग कैसा आंसर। जैसे यहाँ पे ट्विंकल ट्विंकल था ना, तो जब ऊपर जाओगे यहाँ पे तो देखो ऐसे लिखना था, इसी वे में, इसी तरह से फॉन्टिंग होनी चाहिए। इसको बस देखना और उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। इसमें तुम्हें 1-2 क्वेश्चन में एक दिन निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? क्योंकि तुम अपने तरफ से करोगे, अपने दिमाग से सोच के, तो उससे पुरानी चीजें जो मैंने पढ़ा रखी हैं उसको याद करने की कोशिश करना कि क्या क्या कैसे कैसे करता था कृष्ण। ठीक है, और उस तरह से करने की कोशिश करना। जुगाड़, डेवलपर और जुगाड़ूज,
है ना, जुगाड़.com की तरह। हाँ, तो इसी तरह से सर जुगाड़ कर करके। क्वेरी हो तो आपसे पूछ सकते हैं, क्वेरी कोई हो तो। कोई क्वेरी होगी तो अब पूछने की जरूरत नहीं है, मैं अपलोड कर दूंगा। मैं बैठ रहा हूँ आज रात से, है ना। हाँ, मुझे कोई काम धाम नहीं है, ठीक है। नींद कम आ रही है तो मैं इसको सॉल्व करूंगा बैठ के, क्योंकि अपना सपना money, money, right? And for money I have to put a lot of efforts, okay, and I'm going to do so by this night only and onward, ठीक है। हाँ, तो मैं अवेलेबल होऊंगा, मुझे कोई टेक्स्ट मत करना, मैं वो कर दूंगा, अपलोड करता रहूंगा, तुम लोग को वहां यूट्यूब पे मिलता रहेगा, ठीक है। ओके, मतलब कितने 2000 वीडियोस आने वाले हैं जल्दी। शॉर्ट्स नहीं रहे, वीडियोस। ठीक है, अच्छा आगे। तो इसका लिंक मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ गाइस। देखो जैसे ये बेसिक था ना, उसी तरह से ये है बेसिक पार्ट 2, इसमें भी 150 क्वेश्चन है। उसके बाद देखो तुम लोगों ने जो जो चीजें पढ़ रखी है, स्ट्रिंग, लिस्ट, लिस्ट एडवांस डिक्शनरी, टपल, सेट, कलेक्शन, ये सब जो पढ़ रखा वो सब इसमें है। एरे नहीं बताया है, एरे नंपाई का पार्ट है, डेटा एनालिटिक्स में पता चलेगा। तुम अपना सिलेबस देखोगे ना, तो देयर इज एरे ऑल्सो मेंशन इनसाइड योर डेटा एनालिटिक्स कोर्स। तो जैसा कोर्स है वैसे ही पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसी तरह से फंक्शन के बारे में पढ़ाया, लैम्डा के बारे में पढ़ाया, मैप नहीं पढ़ाया, फिल्टर नहीं पढ़ाया, रिड्यूस नहीं पढ़ाया होगा, रिड्यूस नहीं दिया इसमें, और फिल्टर भी नहीं दिया। ये तीनों चीज भी एनालिटिक्स में है, ठीक है, हम पढ़ाएंगे वहां पे, ठीक है। चलो, और बाकी इसके अलावा अगर कुछ छूट जाता जो मैं नहीं बता रहा हूं तो ऑफ कोर्स तुम मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अगर मैं अवेलेबल रहा तो जरूर जवाब दूंगा, और नहीं रहा, अगर मैं देख के भी डिलीट मार दे रहा हूँ, मतलब जवाब नहीं दे रहा, तो समझ जाना कि जवाब देने का मूड नहीं है मेरा। ठीक है। हाँ, चलो, पता चला सुट्टा पी रहा हूँ एंड यू गाइज आर टेक्सटिंग मी, जवाब दूंगा क्या देख के? नहीं भैया, 10 रुपए की छोटी गोल्ड फ्लैग देना। ऐसा होगा ना। हाँ, है। तो गाइज देखो, मैं इसको ग्रुप में पिंग कर रहा हूँ, कोई इसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, इस लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप में डालो कोई प्लीज जल्दी से। और इसी पे आप लोग को जाकर प्रैक्टिस करना है, प्लीज आंसर को कॉपी मत करना। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, अभी मैं आज से बनाऊंगा सब इसका वीडियोस, तो जाहिर सी बात है सारे तो एक दिन में नहीं बनेंगे ना, कुछ 1-2 महीने लग ही जाएंगे मुझे भी, क्योंकि मैं रोज इतना फ्रिक्वेंट नहीं बनाऊंगा बैठ के, और मेरे भी प्रोजेक्ट सबमिट और सिनॉप्सिस सबमिट के डेज नजदीक आ रहे हैं, ठीक है। तुम लोग को पता है कि मेरा एमसीए फाइनल ईयर है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा बिजी इसी वजह से रह रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो समझ में आ गया मेरे दोस्त, आ गया। हाँ, और तुम्हारी बोली ऊंची हुई कि नहीं, अभी भी धीमे धीमे बोल रही हो? तुम्हें ही कह रहा हूँ, ब्लैंक हो जाती हो क्या तुम, स्टक। देखो अब नहीं बोलेगी, अभी थोड़ी देर पहले बोल रही थी। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विथ हर। चलो एनीवेज, नो प्रॉब्लम, कॉन्फिडेंस है ना, वो सुधर गया, तुम नहीं सुधर पाई अभी तक। चलो, तो माई एसक्यूएल स्टार्ट करते हैं। और माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट, जो मैंने आप लोग का डेटाबेस बनाया था ना वीकडेज 12 करके, दैट इज नो मोर, मर गया वो, आई मीन टू से डिलीट हो गया। वीकडेज 12, अरे ऐसा नहीं मरा, ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देना है, ठीक है, डिलीट हो गया है, ठीक है। तुम तो ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे हो, सच में कौन मर गया, डिलीट हो गया। हाँ तो लेना, मर जा। चलो, ग्रुप में मैसेज आ गया, किसी ने डाल दिया है, तुम लोग दोनों को मैं बताता हूँ, रुक जाओ। ROOT रूट, ये हमारा पासवर्ड है। स्क्रीन ऊपर हो गई, बट वाई? रुक जाओ गाइस, थोड़ा सा साइड लो वहां से, 1 सेकंड वेट करना सबके सब, मैं प्रोजेक्टर ठीक करूं यार।
तो मैं इसको लिखूंगा शो डेटा बेसिस, नहीं बे बेसिस, ठीक है। एंड नाउ ओ माय गॉश देयर इज एवरीथिंग, नहीं है हमारा वीकडेज 12 नहीं है, वीकेंड 10 12 आई गेस, वीकेंड 10। ओके, आई एम गोइंग टू क्रिएट अ डेटाबेस। सो क्रिएट का हमने यूज बताया था। देखो मैंने जितना चीज पढ़ा रखा है ना उसका मैंने गिटहब पे डाल दिया है, गिटहब पे डाल दिया है उसका लिंक, माई एसक्यूएल का फोल्डर के अंदर जो जो मैं पढ़ाता हूँ उसको टेक्स्ट फाइल में डाल दिया है। तो जब आप उसको डाउनलोड करोगे तो आपको मिल जाएगा सारा इंस्ट्रक्शंस कमांड, ठीक है। तो क्रिएट क्या, डेटाबेस, क्योंकि एक ही डेटाबेस बनाने जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू मेंशन हियर वीकडेज 12, ओके, सेमीकोलन, बिकॉज हम एसक्यूएल एक लैंग्वेज की मदद से माई एसक्यूएल को चला रहे हैं, ठीक है। एसक्यूएल लैंग्वेज की मदद से माई एसक्यूएल को चला रहे हैं, तो एसक्यूएल एक लैंग्वेज है तो उसको भी टर्मिनेट करना पड़ता है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सेमीकोलन लाइक पाइथन। Python also has semicolon to terminate any statement, any instruction, but we are allowed there to either use or not, ठीक है। हम उसको या तो यूज करें या तो नहीं करें, वो हमारे पर पूरी तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है। ओके, सो इट विल क्रिएट वन डेटाबेस, ठीक है। और डेटाबेस का दूसरा नाम है स्कीमा, मैंने बताया था ये, ठीक है। Okay, now I just want to see again show databases. So it will show me like weekdays 12 database there. यहाँ पे लिखा था क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड, क्वेरी ठीक ठाक चली है और एक रो अफेक्ट हुआ है, किसमें, जो पहले से आप देख रहे थे शो डेटाबेसेस उसमें, इसलिए इसने लिखा है वन रो अफेक्टेड। एंड आई कैन सी हियर वीकडेज 12, एक रो अफेक्ट हुआ तभी तो ये आया है यहाँ पे। Now I just want to use weekdays 12, मैं weekdays 12 को इस्तेमाल करना चाहता हूं, I want to go inside weekdays 12, so I will mention here use weekdays 12 semicolon. One more thing, Python is a case sensitive language but SQL is not, SQL case sensitive नहीं है, so if you are mentioning weekdays 12 or capital weekdays 12, both are same. Here we have to only consider about the sequence of what characters, okay, यहाँ पे इसी बात का हमें सिर्फ ध्यान रखना है, ठीक है। okay, so I'm mentioning here use weekdays 12, so I will simply go inside weekdays 12 database and it will mention database changed, दिखाई दे रहा है। तो हम उस डेटाबेस के अंदर जा चुके हैं। मैं एक विजुअल बना के दिखाने की कोशिश करूं, वॉइस लो आ रही है, गिटहब का लिंक शेयर कर दूं, ओके, मैं ग्रुप में गिटहब का लिंक डाल दूंगा, अरे डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है, वहां पे जाके देखो ना, हैं क्या कह रिया है, अरे जो वो गिटहब है ना उसके अंदर रेपोजिटरीज बनी हुई हैं, उसके अंदर तुम्हारे नाम की वीकडेज 12 नाम की एक रेपोजिटरी है, उसमें जाना है, समझ में आ रहा है, उसमें एक रेपोजिटरी ऊपर में लिखा होगा, उस पर क्लिक करोगे, सुन लो, वो जो लिंक है वो गिटहब का लिंक है किसी एक डायरेक्टरी का, उसके अंदर तुम्हारी डायरेक्टरी तुम्हें ढूंढनी है वीकडेज 12 की, ठीक है, तुम्हें मिल जाएगी, रेपोजिटरीज नाम करके ही लिखा हुआ होगा वहां पे इंटरफेस पे, ठीक है। लो आ गया, किसी ने डाल दिया इसे, देखो यही है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो इसको, दीपिका व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इस डेटाबेस के अंदर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टेबल, बिकॉज डेटाबेस क्या कंटेन करता है, टेबल, ठीक है। कितना टेबल, n नंबर ऑफ टेबल। सर n नंबर ऑफ टेबल, इज दिस अ ट्रू स्टेटमेंट, मैंने बोला कि हाँ ट्रू है, लेकिन एक कंडीशन है, 250 TB डेटा तक ही एक डेटाबेस अपने अंदर डेटा होल्ड कर सकता है, कितना, 250 TB, उससे ऊपर जाएंगे तो वो क्रैश हो सकता है वो डेटाबेस, ठीक है। अगर और भी डेटाबेस में डेटा डालना तो एक नया डेटाबेस बनाना पड़ेगा, उसमें फिर से 250 TB डेटा डाल सकते हैं, वी आर अलाउड, ठीक है।
यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सिर्फ एक बात की रिस्ट्रिक्शंस है, तुम्हारा रैम पावरफुल होना चाहिए। और 250 TB डेटा तुम्हारा जो रैम अभी लगा के बैठो वो तो नहीं हैंडल करने वाला है, तो सॉरी, है ना। चलो, तो अब मैं क्रिएट करने जा रहा हूं एक टेबल। उस टेबल में मैं कुछ एंट्री करने वाला हूं। उसमें जो एंट्री है वो है सीरियल नंबर, सॉरी सीरियल नंबर नहीं, अब कॉलेज की बात करेंगे। कॉलेज का एनरोलमेंट नंबर तो EN लिखेंगे बस, हम कॉलेज मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया, मेरी गलती है, सॉरी। कॉलेज नाम का टेबल होगा, इसमें होगा एनरोलमेंट नंबर, इसमें नेम होगा और इसमें ब्रांच होगा। ठीक है, अब मैंने आप लोग को डेटा टाइप के बारे में बताया है ना, किसको नहीं पता है डेटा टाइप के बारे में, हाथ उठाओ। डेटा टाइप के बारे में किसको नहीं पता है, एक बार ध्यान से सुनो मेरी, ठीक है। डेटाबेस जो कहानी मैंने सुनाई थी तुम लोगों को डेटाबेस वालों की, है ना, जिसकी वजह से एसक्यूएल बना था, उसमें मैंने ये बात पहले ही लिख दी कि ओरेकल एसक्यूएल, सॉरी ओरेकल एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल सर्वर, ये जो जितने डेटाबेस ये पहले बन चुके थे, तो इनके डेटा टाइप भी बन गए होंगे उसी समय पे। तो किसी ने एसक्यूएल बनाया, और वो किसी कौन है, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने एसक्यूएल बनाया। एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी मदद से हर तरह के डेटाबेस को चला सकते हैं। तो डेटा टाइप एसक्यूएल की नहीं बनाई गई, एसक्यूएल को कहा गया कि जो डेटा टाइप उन लोगों ने बना रखा है, किन्होंने, डेटाबेस वालों ने, उसी को इस्तेमाल करना तुम। मतलब जो 10% मैंने बोला था ना चेंजेस आते हैं, डेटा टाइप में भी आते हैं। आई विल शो यू, एक मिनट, इसको जानना जरूरी है, कंफ्यूजन होते रहता है लोगों को। देखो, माई एसक्यूएल डेटा टाइप्स, ठीक है, ये माई एसक्यूएल के डेटा टाइप तुम्हें यहां पे दिख जाएंगे। दिस इज माई एसक्यूएल डेटा टाइप। पिक्चर नहीं आ रहा है, देखो ये है माई एसक्यूएल का ये डेटा टाइप है, ठीक है। उसी तरह से ओरेकल भी एक टेबुलर डेटाबेस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओरेकल डेटा टाइप। ओरेकल का डेटा टाइप देखेंगे, इमेज में जाओ, इमेज में जाने के बाद यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, यहाँ पे देखो ओरेकल डेटा टाइप, ये देखो यहाँ पे एन कैर चल रहा है, कैर तो चल रहा है लेकिन उसके अलावा एन कैर चल रहा है। एन कैर में क्या है, फिक्स लेंथ नेशनल कैरेक्टर विथ लेंथ ऑफ साइज 2000 बाइट्स, डिफॉल्ट इसकी साइज होगी, वगैरह वगैरह, इसने भी बहुत सारी चीजें लिख रखी है। यहाँ पे वेर केयर 2 है, वेर केयर नहीं है, वेर केयर 2 है, ठीक है। डेटा टाइप अलग अलग है ना, देखो इनके डेटा टाइप अलग है, इनके डेटा टाइप अलग है, कैर है, वेर कैर है, टाइनी टेक्स्ट है ना। यहाँ पे देखो क्या है, कैर, एन कैर, वेर कैर टू, वी एन वेर कैर टू, है ना। वहां यहाँ लॉन्ग है, रॉ है, लॉन्ग रो है, नाम अलग है ना डेटा टाइप के और एकल के। अच्छा, एसक्यूएल सर्वर डेटा टाइप्स, एसक्यूएल सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है, ठीक है। तो एसक्यूएल सर्वर पूरा नाम है, एसक्यूएल नहीं, एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। अब इनके डेटा टाइप कौन कौन से है सर, लेट्स सी। एसक्यूएल सर्वर टू एक्सेस डेटा टाइप्स, इसको थोड़ा बड़ा खोलो, देखो बिग इंट, इंट, स्मॉल इंट, टाइनी इंट, बाइनरी, ठीक है। यहाँ पे देखो बाइनरी 50, ये डेटा टाइप हमारा उसमें नहीं है, माई एसक्यूएल में नहीं है ना। यहाँ पे देखो बिट है ना। तो हर जगह डेटा टाइप पहले ही बना दिया गया था, लेकिन एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जिसको सीखना, मतलब उसको सीखने के साथ साथ हमें इन डेटा टाइप यानी कि 10% जो चेंजेस थे इनको सीख के हम उसको फुलफिल कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आया ना 10% का क्या वेरिएशन था जो कहानी सुना रहा था उसमें। हाँ, तो एसक्यूएल एक मात्र लैंग्वेज है जिसका अपना डेटा टाइप नहीं हो, किसका डेटा टाइप यूज करेगा, उस डेटाबेस का जो पहले ही बन चुका था और बाद में एसक्यूएल आया था। क्लियर है, बोलो किसको नहीं समझ में आया, ऑनलाइन सबको समझ में आया है, अरे बोलो।
यस सर। गांव वाले बोलते ही नहीं है। यस सर। अब यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर, हमारा गरीब कॉलेज है ना, हमारा कॉलेज गरीब है, यहाँ पे लड़कों के संख्या का अभाव है। तो 1 2 3 4 5, ये है हमारा। सो रहा है तू? अच्छा, नेम क्या है? नेम है अल्फा, बीटा, गामा, पाई। क्या नाम है? थीटा, है ना। तब यहाँ पे नाम लिखेंगे हम अभी। अब हम नाम नहीं लिख सकते ना यहाँ पे, तो इसीलिए ये सब लिख दिया। आपकी मर्जी, आप नाम लिख सकते, ये सब स्ट्रिंग होगा। ठीक है। उसके बाद ब्रांच। ब्रांच कौन सा ब्रांच? कोई भी, चलो। बीसीए बेकार आदमी, एमसीए महा बेकार आदमी, बीबीए, एलएलबी, है ना, बीएससी, ऐसे कोर्सेस है। ठीक है, चलो। अब उठा के बाहर फेंक दूंगा मैं, फिर करते रहना यस। चलो आगे गाइस। तो इनका जो डेटा टाइप है वो इंट है। ओके, इनका डेटा टाइप क्या होगा? वेर कैर। कितने कैरेक्टर तो बताना पड़ेगा। लेट्स से आई एम मेंशनिंग हियर 100 कैरेक्टर। ठीक है, और ये जो है ब्रांच, इसका भी वेर कैर मान लेंगे, है ना। एंड लेट्स से इसमें 50 कैरेक्टर्स हम मैक्सिमम रखना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे। ओके, तो हम इसी टेबल को बनाने जा रहे हैं। तो आई विल मेंशन हियर वर्ड क्रिएट टेबल, क्योंकि क्रिएट से हम डेटाबेस भी क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट से टेबल भी क्रिएट करा जा सकता है। इसीलिए क्रिएट के साथ ये लिखना पड़ता है, हमेशा याद रखना। जो डेटाबेस और टेबल के लिए चल रहा है, उस कीवर्ड के साथ, अगर डेटाबेस के साथ काम करे तो डेटाबेस, और टेबल के साथ काम करना तो टेबल लिखना पड़ता है। लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ डेटाबेस लिखूं, कहाँ टेबल लिखूं। यही एक तरीका है जो क्वेरी डेटाबेस और टेबल दोनों के लिए चल रहा है, क्योंकि क्रिएट डेटाबेस को भी अभी किया है, अब क्रिएट टेबल करने जा रहे हैं। तो क्रिएट कीवर्ड है, उसे दो काम हो रहा है। यू हैव टू मेंशन टेबल नाउ। ये पार्शियलिटी करना पड़ेगा। ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम क्या है? कॉलेज, और कॉलेज के बाद पैरेंथेसिस। अब जितने भी कॉलन यानी कि फील्ड, जितने भी कॉलन यानी कि फील्ड, कॉलन को ही टेक्निकल टर्म में फील्ड कहा जाता है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, कॉलन को ही क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। आई विल शो यू राइट अवे। ओके, वंस आई विल क्रिएट दिस टेबल आई विल शो यू। ओके, एनरोलमेंट नंबर, आई हैव टू मेंशन एनरोलमेंट नंबर। कीप इन माइंड, एनरोलमेंट नंबर जो है एक साथ लिखना, ऐसा अंडरस्कोर लगा के सिखाया था ना, वैसे ही। इसका डेटा टाइप इंट। आई नेवर वुड लाइक कि कभी भी किसी बंदे का रोल नंबर किसी और के रोल नंबर से मैच करे, नहीं तो मेरा स्कॉलरशिप आ गया था किसी और के बदले में, है ना। उस बंदे ने लालच में, वो 3 साल लगातार आना था, उस बंदे ने लालच में बोला कि कृष्णा तेरा एनरोलमेंट नंबर GI2556 है। मैंने बोला मेरा GI2557 है। वो कह रहा नहीं वो मेरा है। तो मैंने बोला स्कॉलरशिप तो मेरे अकाउंट में आई है, अब वो मेरा है। ठीक है, उसने बोला लालच में कि 2 साल और लगातार आने थे, तो उसने बोला कि इसको चेंज करवा लो। मैंने करवा लिया, फिर भी मेरे ही अकाउंट में आई। मैं खुश हूं। हाँ, तो प्राइमरी की हम चाहेंगे हमेशा यूनिक आईडी हो। ये गलती किसकी थी? ये गलती हमारे कॉलेज के डेटाबेस वालों की थी। उन्होंने ये गलती करी थी, मैंने नहीं करी थी।
मैं उनसे लड़के नहीं डेटा वो एनरोलमेंट नंबर लिया था, उन्होंने दिया था, ठीक है। ओके, उसके बाद इसीलिए हमने प्राइमरी की लगाया कि हमारे डेटाबेस में ऐसी कभी खामी ना हो, है ना, हमेशा यूनिक आईडी रहे। प्राइमरी की दो बातों का ध्यान रखता है, याद रखेंगे। पहला, प्राइमरी की जिस फील्ड पे लगता है, प्राइमरी की मान लो इस फील्ड पे लग रहा है, दो बात ये करता है, पूरे दो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। टर्म और कंडीशन अप्लाइड देखे हो ना, उसी तरह से दो टर्म कंडीशन लगा देता है उस फील्ड पे, यानी कि उस कॉलन पे। पहला, कभी भी वो कॉलन एम्प्टी नहीं रहेगा, नॉट नल, एम्प्टी कभी नहीं रहेगा। दूसरा, यूनिकनेस का ध्यान रखा जाएगा, यूनिक वैल्यूज होंगी, ठीक है। मतलब 1 एक बार आ गया ना, दूसरी बार 1 नहीं आएगा, ये है यूनिकनेस। खाली का मतलब कि तुमने ये डेटा फिल कर दिया मान लो, लेकिन इसको तुम फिल नहीं कर रहे हो, ये अलाउड नहीं किया जाएगा यहाँ पे, जब प्राइमरी की जिस कॉलम पे लग जाएगा। क्लियर है? ओके। किसी बंदे का ऐसा नहीं होगा कि नाम नहीं पूछा जाए एडमिशन लेते समय, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात होगी कि बंदे का एडमिशन हो गया लेकिन नाम नहीं पता है ना। तो हम नाम का जो कॉलन है उसको भी लिखते समय उस पे एक कंस्ट्रेन लगाएंगे और उसको कहेंगे नॉट नल कंस्ट्रेन, मतलब बाधक, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम, कॉलन का नाम, और वेर केयर डेटा टाइप, और इसमें मान लो 100 कैरेक्टर मैक्सिमम आना चाहिए। अब एक बात का ध्यान दे लो यहाँ पे, और नॉट नल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नॉट नल कंस्ट्रेन है ये, ठीक है। एक बात का ध्यान देना सबके सब, देखो शादी में गए हो सब, दूसरों की, गए हो? नहीं गए हो, गरीब आदमी। अच्छा, जब तुम शादी में हलवाई से बोलोगे ना, तुम अपने मतलब किसी घर में बड़े हो जाओगे, आज से 40-50 साल आगे निकल गए तुम, तो तुम अपने पोते पोतियों की शादी करवाओगे लेट से, तो तुम सारा ऑर्गेनाइज करोगे, सब कुछ देखोगे कि कितना खाना बनाना है, कितने लोगों को इनविटेशन भेजना है, कितने लोग आएंगे, तो आपसे पूछता है बंदा, और वो कहता है पर प्लेट सर इतना रुपया की कॉस्टिंग आ रही है। तो वो जो हलवाई है वो ऐसे ही पर प्लेट की कॉस्टिंग नहीं बता रहा था, वो चेक कर रहा था कि अगर एवरेज ऑन एन एवरेज बंदा अगर 6 नान खा रहा है या 4 नान खा रहा है, तो एक नान की कॉस्टिंग कितनी आएगी, तो एक प्लेट की कितनी आएगी अगर वो 3 तरीके की सब्जी लेता है, तो ग्राम के हिसाब से। तो उस हिसाब से उसने ऑन एन एवरेज बताया कि अब बताइए आपके कितने कस्टमर आने वाले हैं, कस्टमर नहीं, रिलेटिव्स। हाँ, रिलेटिव्स कितने आने वाले हैं, तो वो बताता है कि 1000-2000 तो आ ही जाएंगे, तो वो 1500 के ऊपर कैलकुलेट कर देता है ना, और बोलता है सर इतना का कॉस्टिंग आएगा पर प्लेट। मतलब अगर इंसान ने ऑन एन एवरेज 6 नान खा लिया, ऑन एन एवरेज उतनी सब्जी खा ली, तो कोई खाना वेस्ट नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं खाया तो खाना वेस्ट होगा। उसी तरीके से अगर तुमने यहाँ पे 100 कैरेक्टर दे रखा है सब लोगों के लिए, किसी बंदे ने 5 कैरेक्टर यूज किया, किसी ने 10 कैरेक्टर, किसी ने 20 कैरेक्टर, लेकिन मेमोरी तो बर्बाद होगी। इसीलिए इसको बड़ा सोच के यहाँ पे मेमोरी का कैरेक्टर तुम्हें असाइन करना है। तुमने असाइन कर दिया मतलब मेमोरी तो उतनी यूज होगी जितनी भी एंट्री पड़ेंगी। इसीलिए तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि कितने कैरेक्टर में आखिर हमारा काम बन जाएगा। तुम लोगों ने बहुत सारे लोगों का नाम देखा होगा जिसका नाम बड़ा होता है, एब्रिविएशन फॉर्म में डाल दिया जाता है। जैसे हमारे कोई है आर्मी के बीके सिंह, है ना, तो बीके सिंह कुछ बड़ा नाम होगा, है ना, तो उसको शॉर्ट नेम में किया गया बीके सिंह, ठीक है। समझ में आ रहा है? इसीलिए किया जाता है कि मेमोरी खराब ना हो। अब मेमोरी क्यों बचा रहे हैं? क्योंकि सर ऑनलाइन हम डेटाबेस जब खरीदते हैं तो उसमें